सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। ऑल ब्यूटीफुल सोल्स का बहुत बहुत वेलकम हमारे एलविटा विटामिन न्यूट्रिशन क्लब में, जहाँ पे 30 डेज में हम लोग ग्रेटिट्यूड चैलेंज के थ्रू, गाइडेड बुक जर्नी के थ्रू हम लोग यूनिवर्स के कुछ लॉ, कुछ नेचर, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको हम साथ में डिस्कवर करते हैं और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कैसे अप्लाई करना है हमारी जिंदगी में, हम वो सीखते हैं। सो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सो कैसा रहा कल का आपका दिन? कैसा बीता आपका दिन? आपने क्या मैजिकल अपनी लाइफ में अकम्प्लिश किया? और कल का जो असाइनमेंट था वो करने के बाद में आपकी जिंदगी में जो 3 आप लोगों ने सिचुएशन निकाली थी, उसमें क्या रिजल्ट आया? किस तरीके से आप लोगों ने अपना होमवर्क करा? एनीवन वांट टू शेयर? कोई शेयरिंग हो तो आप बता सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। राइट जी, कौन करना चाहेगा? यस रश्मि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते रश्मि जी। कल का चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर हम लोग ना अपनी चीजें ना टालते रहते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज हमें लगता है कि सुबह की शाम कर लेंगे और शाम की अगले दिन कर लेंगे। एग्जैक्ट। लेकिन आपने इतने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया, इतने अच्छे से क्लियर करा कि जैसे उसकी एक कार्य सूची बना लो। और जब हम कार्य सूची बना लेते हैं तो डेफिनेटली लिखने के बाद वो एकदम से ऐसा लगता है कि अब इसे कर भी लो। और जिस तरीके से आपने कल 3 चीजें बताई कि सबसे पहले तो हम ब्रह्मांड को अपना फ्रेंड बना लें, 24/7 वो काम करता है और ग्रेटिट्यूड की शक्ति से सब कुछ मैजिकली अपने आप हो जाता है। आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, बस एक लिस्ट बनाओ और उसे ग्रेटिट्यूड भेजो। दूसरा आपने बताया कि मतलब दूसरा ये था कि सारे कामों की लिस्ट बनाओ और हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसको जितना ग्रेटिट्यूड भेजोगे उतनी जल्दी वो होगा। तो इन सब बातों से मतलब मैंने ये जब मैंने अपनी लिस्ट बनाई तो मुझे ऐसा लगा कि जिन चीजों को मैं बहुत बड़ा सोच रही थी कि शायद मैं बहुत मुश्किल होगी मुझे करने में और मैं बहुत परेशान होके कर पाऊंगी, मुझे घर में ये करना पड़ेगा, मुझे लॉक करना पड़ेगा या कहीं जाना होगा, तो मुझे लगा कि ऐसे तो ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सबसे आसान काम कर लो और फिर जो लगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, भगवान को उसके लिए धन्यवाद करके, ग्रेटिट्यूड करके, और वो सब बिल्कुल आराम से, मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल आराम से कर सकती हूँ जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। एंड दैट इज रिजल्ट ऑफ दिस चैप्टर कि हाँ, ये यही आपको बताया है कि आप अपने हर काम को, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो चीज ऑटोमेटिकली, जब कहते हैं ना कि पहला कदम आप जब बढ़ाते हो ना, तो आपके सफर की आधी खत्म तो मतलब वो वहीं पे हो जाता है, पहले कदम के साथ ही। हम्म। सो वेरी ब्यूटीफुल रश्मि जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट थैंक फॉर यू जी। शेयरिंग। हाँ जी मधु जी। Yes, good afternoon, Leah ji. गुड आफ्टरनून। Yesterday my day was wonderful. सुपर। मैं ना 12:58 पर मैंने एक उसी टाइम जब चल रहा था चैप्टर, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कहीं जा रहे थे किसी डीलर से, और उन्होंने कुछ बैलेंस में गड़बड़ किया हुआ था तो पेमेंट करनी थी, और इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा लगा रखा था। तो उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। और उसी टाइम मैंने लिखा था अखिल पेपर ने बैलेंस मनी के लिए कॉम्प्रोमाइज करके एक्चुअल बैलेंस सेटलमेंट कर लिया है वहाँ। और बाद में मैंने उसी टाइम से विजुलाइज करना शुरू किया। 8 मिनट्स का मैंने विजुलाइज किया, एंड उसके बाद आपका फोन आया जब बात हुई आपसे। तो 1 घंटे बाद वो लोग आए, मेरे को यही क्यू मिला कि शायद मैंने ये विजुलाइज किया था कि मैं इसकी वो कर रही हूँ, शेयरिंग कर रही हूँ मैं।
एंड जब वो वापस आए तो वो पॉजिटिव और सक्सेसफुल रहा। अरे वाह, वाओ। सुपर्ब। ये देखो मैंने 12:58 इसमें मैंने वो टाइम भी नोट किया जो मैंने ये लिखा। एग्जैक्टली, अमेजिंग। बाकी दिन बहुत ऐसे एकदम रिलैक्सेशन वाला रहा, क्योंकि नहीं तो ना ऐसे केयरलेसनेस रहती है, तो अवेयरनेस से रहे और काफी रिलैक्स्ड। सुपर्ब। और मेरे सारे काम जो मैंने 3 कर सोचे थे वो मेरे हो गए। थैंक वाह, यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन दी, थैंक यू इतना कमिटमेंट के साथ अपने सारे असाइनमेंट और सब कुछ होमवर्क वगैरह जो भी बोला जा रहा है इतने अच्छे से करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बहुत जी। अच्छा रहा, बहुत अच्छा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, द होल डे आई वाज हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट सीम्स कि आपका जो माइंड है ना, कहते हैं माइंड इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्वेंट है। जब आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हो ना काम करने के लिए, तो वो उसी तरीके से काम करता है। और बोलते हैं ना, खाली दिमाग मतलब शैतान का घर। जब उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो वो दुनिया भर की चीजों में उसका डिस्ट्रैक्शन, ये वो ऐसा वैसा पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी उसको मिलता है ले लेता है, क्योंकि कोई काम ही नहीं है ना, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिला। और जब इंस्ट्रक्शन दे के आप उसको एक वे दे देते हो, एक रास्ता दे देते हो, एक प्रॉपर फॉर्म में उसको बोल देते हो कि तेरे को इसी रास्ते जाना है, तो वो उसी रास्ते चलता है। हर टाइम आपकी बात सुनता भी है, मानता भी है। बस उसको बोलते हैं ना, उसका बॉस आपको बनना है, ना कि उसको अपना बॉस बना देना है। गॉट इट? यस, और बीइंग संडे इट कंप्लीटेड, तो इट वाज वंडरफुल ना। और यस। मेरी ना 2 चैप्टर्स बहुत टाइम से पेंडिंग थे, मैं साइंस ऑफ गेटिंग रिच की बुक रीडिंग कर रही थी खुद से, तो वो भी मेरे आज सुबह कंप्लीट हो गए। आई एम सो हैप्पी, लाइक, और मुझे इतने अच्छे से मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, कई चीजें जो उस टाइम पर मेरे को नहीं समझ में आ रही थी कि कैसे करना है, वो सब एक्शन में आज हुआ। थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, इतनी मेहनत करने के लिए, हमारे ऊपर रोज पूछने के लिए, ताकि हमें भी होता है कि क्या बताएं। ऑब्वियसली, मतलब ये देखो, अभी जब मैं पूछती हूँ तो कुछ लोग आगे आते हैं। आगे कौन आता है कि जिन्होंने अपना या तो किया होगा परफेक्टली और कुछ ना कुछ डिस्कवर किया होगा, कुछ समझा होगा, तो वही लोग आगे आ सकते हैं, बोल सकते हैं। अदरवाइज तो सब छुप जाते कैमरे के पीछे की पता नहीं मैम पूछेगी नहीं पूछेगी, ये वो क्या डांट पड़ेगा नहीं। बट डेफिनेटली मैंने जैसा कि पहले ही बोला है कि ये क्लास एक्सपीरियंस की क्लास है। यहाँ पे जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो बस अच्छा अच्छा सुनो और जाओ, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वैसा नहीं मिल पाएगा अगर जैसा कि बोला जाता है वैसे ही आपने नहीं किया तो करना बहुत कंपलसरी है। और शेयर वही कर पाते हैं ना जो कर पाते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे। कहते हैं ना कि शह सवार ही घोड़े से गिरते हैं। कौन गिरता है घोड़े से, कौन मिस्टेक कौन करता है, जो करता है, जो कुछ करेगा ही नहीं, ना तो उसको लर्निंग मिलेगी, ना कोई मिस्टेक मिलेगी, ना कुछ भी उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। चढ़ेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गिरना कैसा होता है, गिर के वापस संभलना कैसा होता है, संभल के दौड़ना कैसा होता है, दौड़ के जीतना कैसा होता है। तो वो सब एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है। एक दो बार मिस्टेक होगी, बट थर्ड टाइम और अच्छा होगा, फोर्थ टाइम और अच्छा होगा, तो इट्स ओके। वी आर ह्यूमन, मिस्टेक करना मतलब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हर एक इंसान गिर गिर के, पढ़ पढ़ के, गलतियां करके ही तो सीखता है। तो उसमें क्या बड़ी बात है, ओके गलत हो गया ठीक है, इट्स ओके। आगे तो बढ़ो, अपनी गलती से कुछ सीखो तो सही। हाँ, छुपे ही रहना है तो फिर तो हो गया कल्याण आपका, तथास्तु। जी। और कोई है जो शेयर करना चाहता है? यस नो? जी, तो हैंड रेस करना है आपको। यस। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, मैंने वो मैजिकल टू डू लिस्ट में ना, जैसे मेरे 7 साल पहले जैसे मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे कुछ बैंक के पेपर थे, तो उन्होंने ही रखे थे। अब वो उनके साथ ही चले गए, जैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं, मतलब हमारे मेरे पीहर में भी नहीं मिल रहे हैं, मुझे यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, उनको ही पता था। तो वो लिख सकते हैं ना कि वो पेपर मुझे
मैंने लिखा है कि मेरे 7 साल पहले खोए हुए बैंक के पेपर मिल गए। थैंक यू यूनिवर्स, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मुझे ये पेपर मिल गए। ये पेपर जैसे ही मुझे मिले, सबसे पहले भगवान का शुक्राना किया, माता पिता का शुक्राना किया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उन पैसों से मैंने कुछ चैरिटी भी की। मैंने ऐसे विजुअलाइज किया और ऐसे ही लिखा मैंने। तो ये हो सकता है इतना पुराना, मतलब सब कुछ हो लिख सकते सकता हैं? है, यहाँ पे कुछ ओके। भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। बस जो आपने वो अच्छा। खोया हुआ लिखा है ना, वो खोया हाँ। हुआ को कट कर दीजिए, बिकॉज ऑफ अभी भी मैसेज किया जाएगा कि गुमा हुआ है। अगर आप ओके। विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है इन पास्ट टेंस, तो खोने की तो बात ही नहीं होती। अच्छा, तो क्या लिखे उसकी जगह फिर? बस उस लाइन को कट कर दीजिए कि ओके, खोने को कट कर दीजिए, दैट्स इट, बस मुझे बाकी। मेरे बैंक के पेपर मिल गए हैं। यस एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। और एक मैंने दूसरा लिखा है कि मेरे ब्रदर के घर के लिए लिखा है कि उसको घर मिल जाए उसका अपना, वो रेंट पे रह रहा है। थैंक यू गॉड, आपने मेरे भाई को अपना घर दिलाने के लिए, वो अपने घर में खुशी खुशी आ रहा है। मैं उस घर में वो तोते वाला रस्म पूरा कर रही हूँ, एंट्रेंस कर रहे हैं, बहुत लोग आए हैं। सारा दिन लेना बहुत अच्छे से लेना देना बहुत अच्छे से हो गया। सारे भाई बहन हम बहुत खुश है, क्योंकि मेरे मॉम एंड पापा दोनों ही नहीं है। तो हम लोग की ख्वाहिश है कि मेरे भाई का घर हो जाए अपना। तो जी, उसके लिए एक ये लिखा है दो। और तीसरा लिखा है मैंने अपने हस्बैंड के लिए कि थैंक यू गॉड कि आपके लिए संजय। क्या लिखा है? मैंने कल की क्लास में मैंने क्या खाली बैंक के सबसे पेपर के लिए सबसे लिखा है। सबसे ज्यादा क्या मेंशन किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर सेल्फ ऑल योर ड्रीम। यस, मतलब ये तो बैंक वाला ठीक है, और दूसरा मैं अपनी और दूसरी टू डू लिस्ट बना लूं, मतलब राइट, कि मैं अपने हेल्थ के लिए बना वंस लूं एक, मुझे जो चाहिए मेरा वेट। वंस अगेन कल की रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिएगा, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था ना, उनके शेयरिंग भी सुनिएगा और उनको जो आंसर दिया वो भी सुनिएगा, ठीक है? और ऑटो करेक्ट करने का ट्राई कीजिएगा कि क्या आप बोल रहे हो और क्या भी लिख रहे हो। ओके, गॉट इट? थैंक ठीक है। जैसे मैं हीलर हूँ, मैंने प्राणिक हीलिंग का क्लास किया है, तो मैं लिख देती हूँ कि आई एम सर्टिफाइड प्राणिक हीलर। अगर मुझे हीलर बनना है, मतलब एक मेरा एम है, ये भी ड्रीम बनना है, है व्हाटएवर। नहीं, बन चुके हो। बन चुके हैं। ओके ओके, फाइन फाइन। जी थैंक यू। थैंक यू। यस, और कोई someone want to share? Yes, Tarachit, unmute us. जी, your voice आप नहीं सुन सकते मुझे? now it's proper. ओके, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. कल का दिन बहुत ही औसम था और बहुत रिलैक्स वाला दिन था। सुबह से जो हम लोग का संडे का रूटीन होता है, सत्संग जाने का, ये सब वो भी सब हो गया। उसके अलावा मेरे पास जो एक लिस्ट थी कल के लिए, क्योंकि दूसरे दिनों में टाइम नहीं मिलता था, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। तो कल जो मेरी लिस्ट थी, वो शाम को बेटा आया जब घर पर, तो मैंने उसको बोला बेटा मेरे को ये काम है, और मैं अकेला नहीं जा सकता क्योंकि ट्रैफिक होता है, पार्किंग नहीं मिलती, आप मेरे साथ चलो तो ये सारे काम करके आते। उसने बोला चलो पापा। तो वो मेरे साथ चला, वो ड्राइव कर रहा था, और जहां जहां जाना था मैं गया, अपने अपने काम किए। वो ड्राइवर ड्राइव करके, और सारे काम इतने इजी हो गए, 2 घंटे में हमने पूरे काम, पूरे दिन के काम कर दिए। Oh, बड़ा ही बहुत ही अच्छा दिन था कल के लिए। super. और आराम भी किया, सब किया, एकदम रिलैक्स। Amazing. थैंक Thank यू। you for sharing, Tarachit जी। तो इस तरह जब आप लिस्ट आउट कर लेते हो ना, तो बहुत इजी गोइंग चीजें हो जाती है। वन बाय वन आपको प्रॉपर एक माइंड मैप मिल जाता है कि पर्टिकुलर कौन से टाइम पे क्या क्या चीजें किस तरह सफिशिएंटली करनी है। सो थैंक यू। लास्ट टाइम और किसी की कोई शेयरिंग है या आगे बढ़े? यस 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 प्लीज। ओके, तो हम आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है अमेजिंग। प्लीज अपने कैमरास को ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। और जिन जिन के भी कैमरा ऑन नहीं है ना, उसका मतलब क्या है ना, वो एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे। कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे में आप कंसंट्रेशन कैसे कर पाएंगे? जो चीज के लिए आप यहाँ पे आए हैं, अगर वो प्रॉपरली आप नहीं ले रहे हो, तो मतलब यहाँ पे होने का आपका कोई मीन नहीं बनता। गॉट इट एवरीवन?
यस, थैंक यू जिन्होंने भी अपने कैमरास को ऑन कर लिया है। वेरी वेरी कंपलसरी, क्योंकि आपका सरेंडर लेवल भी दिखता है, सामने वाला आपको इतना इंस्टेंट कर रहा है, तो आपका भी अभी आप कोई केजी या नर्सरी में पढ़ने वाले कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि ऑल द टाइम आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है मुझे कि ये करिए ऐसा करिए। तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए और एवरी डे के लिए, नॉट फॉर वन डे। गॉट इट? थैंक यू जी। सो just a second. Okay. डे नंबर 19, मैजिकल फुटस्टेप। जो आपके कदमों के निशान होते हैं ना, वो निशान, एक प्यारी से कुछ लाइनें हैं। जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिसन। सिर्फ 2 लाइन। एवरीवन क्लोज योर आईज एंड लिसन। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जस्ट इमेजिन क्या पिक्चर आपको दिखाई दे रही। एक ब्यूटीफुल आसमान, समंदर का किनारा और मस्त ठंडी ठंडी बहती हुई हवा। उस हवा में लहरों का शोर, एक तरफ मस्त पक्षी उड़ रहे हैं और उस समंदर किनारे आप अपनी बाहें फैलाए, हाथ फैलाए खड़े हो, और वहां पे आपको ये गीत की लाइनें सुनाई दे रही है और कोई आपसे कह रहा है कि चल तुझे लेके चले एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, खुशियां भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। इज इट? मतलब वो शब्द सुनते ही हमारे अंदर कुछ अलग तरह का वाइब्रेशन हम सब लोग फील कर पा रहे हैं। तो आज हम उसी गगन के तले एक ऐसे जहां में जाने वाले हैं, जहां पर जैसे रेत पे जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं ना, तो हमारे कदमों के निशान, समंदर की रेत पे आप सब चले हुए हो या मिट्टी में जब चलते हैं, तो जहां जहां पे हमारे कदम पड़ते हैं, हमारे कदमों के निशान वहां पे छूट जाते हैं, पैरों की छाप वहां पे पीछे छूट जाती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कदमों के निशान हमारे बिखरते चले जाते हैं, और हर निशान हमको कुछ एक मैसेज देते हैं। तो इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा पाया है, बहुत कुछ अच्छा, बहुत अकम्प्लिश किया अपनी जिंदगी को, और उन लोगों के बनाए हुए कदमों के निशान हमको आज भी सपोर्ट करते हैं, आज भी रास्ता दिखाते हैं, और उनकी जो बिखरे हुए जादू है, जहां जहां पे वो कदमों के निशान है, वहां पे आज भी वो जादू बिखरा है। तो वो सारे महापुरुष, वो सारे लोग जिन्होंने हमें कुछ गाइडेंस दी है, जिन्होंने कुछ नॉलेज गेन किया है, उनके रास्तों पे हम आज भी चल के, कुछ ऐसे किताबें हैं, कुछ वो लोग हमारे साथ आज जिंदा नहीं है या इस वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन उनका नॉलेज आज भी हजारों लोगों को लाइट प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है, गाइडेंस प्रदान करता है। तो इस तरीके से आज ये चैप्टर के बाद जहां जहां पे रश्मि जी, सोनिया जी, निशा जी, संगीता जी, आप सब ब्यूटीफुल सोल जहां जहां पे भी जाओगे ना, अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए चलना है। हर कदमों के निशान के साथ आपकी प्रसिद्धि बोलो, आपकी पर्सनैलिटी बोलो, आपका व्यक्तित्व बोलो, आपका
एक ऑरा बोलो, उन सारी चीजों के निशान हर जगह बिखर जाने चाहिए। आपके गुणों की खुशबू हर जगह बिखर जानी चाहिए। जिस भी जगह पे जब आओ वहां पे एक खुशबू की तरह मतलब महकना चाहिए वो जगह। आपका ऑरा इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हर किसी को आपके आने का भी एहसास हो, और अगर आप चले जाओ तो आपकी प्रेजेंस जो होती है, आपकी कमी का भी एहसास हो। हर कोई आपके पीछे वो बातें करना चाहिए, ओ सोनिया जी, वाह सोनिया जी तो क्या है, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, कितनी सारी क्वालिटीज है उसमें, इतना ब्यूटीफुली प्रैक्टिस करती है, इतना हंसती रहती है, इतना स्माइली फेस, दिस मतलब पूरा बिखर जाओ, छा जाओ हर एक के दिल में, हर जगह पे और अपने पूरे सराउंडिंग एरिया में। तो आज का चैप्टर आपको दिखाएगा कि कैसे। रेडी एवरीवन? यस जी, विल कंटिन्यू। रेडी है सपना जी? यस। ओके, एंड ऑल्सो मधु जी, आप भी बैकअप में रहिएगा। अगर आपको भी अगर रीड करना है तो यू डेफिनेटली नॉमिनेट योरसेल्फ। जी, आज का ये ब्यूटीफुल पिक्चर, लुक एट दिस। सेम जो मैंने आपको विजुअलाइज अभी आप सब लोगों ने जो किया है ना, एग्जैक्ट ये पिक्चर उसी को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे समंदर के किनारे पे कदमों के निशान और उस पे बिखरा हुआ इतना सारा मैजिक, डस्ट, जादू हर जगह हमको बिखेरते हुए चलना है। जी कंटिन्यू। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन एवरी डे मैं खुद को कितनी बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार कम से कम याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन, आउटर और इनर दोनों हमारी जो लाइफ है, किसी दूसरे मतलब हमारा खुद का किया धरा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा हमने कोई तीर नहीं उखाड़ा या झंडे नहीं गाड़े। हमारा ये जो बाहरी जीवन है और आंतरिक जीवन है, दोनों ही जीवन किसी दूसरे लोगों के, दूसरे लोग कौन वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे लोगों के जो जीवित भी हैं और मर भी चुके हैं, तो दोनों के ही उनके ऊपर, श्रम के ऊपर निर्भर है। मतलब उन लोगों ने जो आज जीवित भी हैं और मृत भी, और बाकी दूसरे सारे लोगों के श्रम के ऊपर निर्भर करता है, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है आपकी। आपको लगता होगा, ये भ्रम होगा कि हाँ मैं ये, मैंने वो, मैंने घर बनाया, मैंने बंगला बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बच्चों के लिए ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, लेकिन नहीं। हर बार आपको क्या करना है, खुद को 100 बार ये याद दिलाना है आज के बाद कि मेरा अंदरूनी और बाहरी जीवन मेरे लिए नहीं, मतलब दूसरे लोगों के जो जिंदा है, मरे हुए हैं, उन लोगों के श्रम के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे जितना मिला है अब तक और जो आगे मिलना है, मिलने वाला है, उसी के अनुपात में, उसी क्वांटिटी में मुझे देने के लिए भी मेहनत करनी ही चाहिए, कंपल्सरी, हर दिन। सो द क्वेश्चन इज, अब तक आपको कितना कुछ मिला है और आगे कितना कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड मेहनत थी ग्राउंड लेवल पे, वो कितने लोगों ने की होगी? कोई अंदाजा है आपको? और कितने लोग आगे ये मेहनत कर रहे हैं जिसका हम लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं अपनी जिंदगी में, जिसका बहुत ज्यादा फायदा इवन ना सिर्फ हम, हमारे बच्चों, हमारी पीढ़ियां तक उसका, सारी फैसिलिटीज का यूज करने वाली है। तो जिस ब्यूटीफुल घर में आप बैठे हो ना, उस घर की दीवारें क्या आपने चुनी थी? एक एक ईंट आपने लगाई है? उस सोफे पे जहां पे बैठ के आप ब्यूटीफुल मीटिंग को देख रहे हो ना, वो सोफा आपने बनाया था? नहीं, सब हम लोगों ने बाय करा हुआ है। तो वो ईंट किसने चुनी होगी? कॉन्ट्रैक्टर, आपका जो बिल्डर, बिल्डर भी काम किसी को दिया था, तो वो काम करने वाले एक एक मजदूर जिन्होंने यहाँ पे पत्थर की एक एक नींव रखी थी,
वो प्लम्बर जिसने पूरी पाइपलाइन आपके घरों में बिछाई है, आपकी पूरी बिल्डिंग, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो वो आपने तो नहीं किया ना। किसी की मेहनत के ऊपर आज आपकी जिंदगी निर्भर है। आप वो सारी फैसिलिटीज का यूज कर पा रहे हो। तो कई लोग ऐसे होंगे जो मतलब मर भी चुके होंगे, कई लोग होंगे जो जिंदा भी होंगे, कुछ कुछ ऐसे घरों में भी रहते होंगे जो आपके पापा ने बनाया है या दादाजी ने बनाया है या किसी ने बनाया, वो उनकी प्रॉपर्टी सीधा हमको ट्रांसफर भी हो जाती है। तो वो उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। यस नो। और ऐसी बहुत सारी अनगिनत अनकाउंटेबल चीजें हैं जिनका हम एवरी डे में यूज कर रहे हैं। तो क्या हमने उतनी रिक्वायर्ड मेहनत करी है क्या उन सबको लाने के लिए, या सिर्फ एक नॉमिनल सा अमाउंट हमने पे किया और हम सारी फैसिलिटीज को यूज कर पा रहे हैं? और उन फैसिलिटीज को बनाने के लिए कितने लोगों ने कितनी कितनी मेहनत, खून पसीना एक किया होगा, कितने मजदूरों ने। आपको पता है जब बिल्डिंग बनती है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तब एकदम रॉ जमीन होती है। उस जमीन को खोद के, बिकॉज ऑफ मेरे हस्बैंड बिल्डर है, मैं ग्राउंड लेवल पे कई बार बिल्डिंगों में जाती हूँ जहां से शुरुआत होती है। जो पहली पूजा होती है ना वो मेरे हाथ से ही होती है। तो मतलब उस बिल्डिंग को देखा होता है ना तो ओ माय गॉड, मेरे को पता है कि मतलब कहाँ से शुरुआत होती है। तो वहां पे एकदम रॉ जमीन पड़ी रहती है, हम जाके पहले पूजा करते हैं, वहां पे मस्त स्थापना करते हैं, भूमि पूजन करते हैं। वहां पे फिर कुछ मजदूर आते हैं, मजदूर की एक फैमिली, सबसे पहले एक वॉचमैन को रखा जाता है उस जमीन की देखभाल के लिए, मतलब देखने के लिए। तो वो वॉचमैन अपनी फैमिली के साथ आता है, उसके 2 बच्चे बच्चे जो भी रहते हैं, उनके लिए हम एक सेपरेट सा रूम बना देते हैं रहने के लिए, मतलब उस जमीन के ऊपर, ताकि डेली वॉच रहे। वो आके वहां पे विदाउट मतलब रॉ जमीन पे कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं, सिर्फ एक रूम में उसकी फैमिली आके रहती है। उसके बाद जैसे जैसे साइट डेवलप होती है, खुदाई होती है, ये होता है, तो उसमें जो काम करने वाले मजदूर है ना, वो उसी बिल्डिंग के अंदर या साइड में कोई छपरे जैसा कुछ भी बना लेते हैं अपने लिए, वहीं पे उनका खाना पीना रहना सब कुछ होता है। रात दिन मेहनत करके 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है तो 3 3 4 4 साल लग जाते हैं। वहीं पे मतलब 4 5 साल अपनी जिंदगी के उनके निकल जाते हैं। और जब पूरा बिल्डिंग चकाचक बन जाता है, रेडी हो जाता है, तो मतलब वहां से वो लोग दूसरी बिल्डिंग के लिए रवाना। उनका क्या, सिर्फ मजदूरी और सिर्फ पसीना। और वो हमको देकर आगे बढ़ जाते हैं कुछ नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपनी मजदूरी के लिए। कभी सोचा, मतलब उन लोगों को देखा होता है ना कि हम लोग जाके रह लेते हैं, लेकिन जो ईंट पत्थर उन्होंने लगाए ना, उनको कभी भी वहां पे रहने तक नहीं दिया जाता। मतलब ये रूल है कि हाँ भाई, उनकी ऐसे किस्मत भी नहीं है या शायद कर्मा भी नहीं है कि मेहनत ही लिखी हुई है, बट रीजन क्या, उनको वो छोड़ के जाना पड़ता है और हम लोग मतलब वो आलीशान घरों में जाके रहते हैं। सो कभी वो ग्रेटिट्यूड फील किया है कि किसने बनाया होगा? आज आपको महसूस होगा कि आप जब आसपास देखोगे ना अपनी दीवारों को, तब पता चलेगा कि ये किसने तो कंस्ट्रक्ट किया होगा। यस नो, हो रहा है महसूस? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एवरीडे खुद को ये याद दिलाइएगा कि ये जो सारी चीजें हैं ना, किसी और की मेहनत और के खून पसीने की कमाई बोल सकते हो, या किसी ने कितना ज्यादा श्रम किया है, कितनी मेहनत करी है, उन सब चीजों का हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो हर दिन खुद को ग्रेटिट्यूड में याद दिलाना कंपलसरी करना। और ये किसके शब्द हैं, आगे पढ़िए। ये किसी मैंने नहीं कहे, ये किसी साधु संत ने नहीं कहे, ये किसी मतलब ऐसे इंसान ने नहीं कहे, ये किसके शब्द है, पढ़िए सपना जी। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए हाँ, वैज्ञानिक यस, पहले नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन के ये शब्द हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक शास्त्री हैं, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, और राइट नाउ के, बहुत पुराने जमाने के नहीं, अभी और पाश्चात्य मतलब हमारी संस्कृति में जो नहीं है, उन लोगों को भी अगर देखो ना, तो उन्होंने भी ग्रेटिट्यूड और अपने दिल से, मतलब इतना अच्छे से, जिन भी लोगों ने कुछ बहुत बड़ा किया है, उन सभी के डीप रूट कॉज में ग्रेटिट्यूड पूरे तरीके से समाया हुआ है। जी कंटिन्यू। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया, यानी कृतज्ञता हर दिन। जी, तो सफलता का जादुई रहस्य क्या है?
कृतज्ञता हर दिन, हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल, जितना हो सके उतना ज्यादा। जी। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और 100 बार जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। जी, तो जादुई कदम उठाने के पीछे की प्रेरणा है कि आप भी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं, और ना सिर्फ उनका, ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो उन सबके कदमों का अनुसरण हम करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। तो सिर्फ सुनना नहीं है, आज का हमारा ये एक्सपीरियंस भी हमको करना है। हालांकि आपको अभी सुनने में लग सकता है कि ऐसा कैसे होगा, सिर्फ चलने भर से या कुछ कदम उठाने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है, लेकिन आज का ये शक्तिशाली अभ्यास एकदम पावरफुल चीजों में से एक है जो आप कर सकते हो। तो ब्यूटीफुल। जी, जैसा हमने कल बताया था कि सबको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, पता है? 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं पता है किसी को? काउंटिंग किसी की बहुत अच्छी है? 84,400। 84,400 सेकेंड्स होते हैं। यस। 24 आवर्स में कितने? 84,400 सेकेंड्स का हमको तोहफा पर डे भगवान परमात्मा ने दिया है, ईच एंड एवरी सेकंड। लेकिन उन 84,400 सेकंड में हम कितने टाइम तक थैंक यू बोलते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और हर रोज जितना टाइम आपने अब तक स्पेंड करा है और आगे अपनी जिंदगी में करते वाले, तो एवरी डे एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन आपकी लाइफ में ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो क्या आपने रुक के कभी सोचा कि थैंक यू बोलना कितना ज्यादा कंपलसरी है उन सारे लोगों को जिनकी मेहनत को हम हर पल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन थैंक यू वैसे कभी फील कर रहे हैं? नो। तो आज से करना स्टार्ट करना है। अपने ये जो 84,600 सेकंड्स का जो तोहफा हमको मिला है, उसमें से कुछ अपना पल ऐसा निकालना है, कुछ अपना इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है कि आप उनके लिए शुक्राना कर पाओ, ग्रेटिट्यूड कर पाओ। कंटिन्यू। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वार्ड, 1921 से 1994 लेखक। जी, तो ये क्वेश्चन आज के बाद लिख लीजिएगा कि ईश्वर ने आपको 86,400 सेकंड्स का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 भी सेकंड का इस्तेमाल किया? और नहीं किया तो जितने सेकंड आपने धन्यवाद में दिए वो आपके सार्थक हैं, बाकी के सारे आप खुद समझदार। जी, कंटिन्यू। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो हमको इस तरीके से करना है, जब भी एक पैर जमीन से ऊपर उठे तो थैंक यू, और दूसरा पैर जमीन से ऊपर उठे तो उसके लिए भी थैंक यू, और इस तरह कंटिन्यू हर कदम के साथ कल का दिन आपको जादुई शब्द धन्यवाद कंटिन्यूसली कहते ही रहना है। यस। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं।
चाहे ये आपके घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। जी, तो जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, काउंटलेस, मतलब इतने सेकंड्स को आप सार्थक बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। वेस्ट तो वो वैसे ही हो रहा है, आप करो या ना करो, तो बशर्ते समझदारी इसी में है कि आप उसको यूज कर लो। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, तभी भी आपको कदम तो उठाना ही पड़ेगा, कोई उड़ के तो जाने वाले हो नहीं। तो यूज करने के लिए क्या करना है, थैंक यू बोलते हुए जाना हो सकता है। लंच या कॉफी के लिए चाहे आप पैदल चले हो, कचरा बाहर फेंकने के लिए जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चल के जाना हो, टैक्सी, ट्रेन, बस पकड़ने को जाना हो, जो कोई भी चीज आप महत्वपूर्ण हो उसके लिए जब भी आप निकले तभी भी आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा देने के लिए जा रहा हो तो आपके घर से परीक्षा के सेंटर तक जितने भी कदम आप लोगे, थैंक यू बोल सकते हो। हाँ, बोल सकते हैं। अगर आप डेटिंग के लिए जा रहे हो, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इन बिटवीन का पीरियड जो है उसको थैंक यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, इन बिटवीन हम क्या करते हैं, कुछ कुछ की और दूसरी चीजें सोचते रहते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। और किसी की अगर, जैसे कि बोला ना कि मैसेज नहीं दिया माइंड को, तो 1756 चीजों में वो भागेगा इधर उधर। और मैसेज दे दिया कि थैंक यू बोलते बोलते जाने, तो कितना भी कचरा आजू बाजू रहने दो, कितनी भी नेगेटिविटी रहने दो, कुछ भी बकवास रहने दो, आपका फोकस सिर्फ थैंक यू पे होगा और आप अपना काम भी बहुत अच्छा होगा। आप अपने उन पलों को भी सार्थक कर पाएंगे और वो ग्रेटिट्यूड का सीधा अकाउंट और मैजिक का पावर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे से टर्मिनल गुजरना या पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना, जहां भी आपके कदम चले वहां पे ये मैजिक डस्ट हमको बिखेरते हुए ही जाना है, कंपल्सरी। जी, मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। जी, गलीचा सबने देखा है कैसा होता है, कारपेट बोलते हैं ना, कारपेट काफी सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न उसके ऊपर होता है और देखते ही हमको बहुत अच्छा लगता है, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम फीलिंग आती है। और सोचो कि वो कारपेट आप जहां पे आपके कदम गिर रहे हैं वहां पे वो कारपेट बिछा हो तो कितना अच्छा लगेगा। यस, नो? तो कृतज्ञता एक जादुई कारपेट है, जब भी आप थैंक यू बोलते जाते हो तो अपने हर कदम के नीचे वो कृतज्ञता का जादुई गलीचा आप बिछाते हुए चलते हो, हर बार हर कदम पे। तो आपको वो सॉफ्टनेस भी महसूस होगी और यही सॉफ्टनेस रिप्रेजेंट करेगी कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो बहुत इजीली आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? जी, तो बाथरूम से लेके बिस्तर तक, बिस्तर से लेके बाथरूम तक, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, और आप बाहर अपनी कार, अपने मेल बॉक्स, जब भी सड़क पर आप पैदल निकले या कहीं भी पैदल चले, किसी भी मंजिल को अपनी, किसी भी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन ले। तो मतलब एक जगह से जब आप निकले, यहाँ से अभी मुझे जाना है तो मुझे मंदिर दर्शन करने जाना है, तो मैं मंदिर को अपनी मंजिल चुन लेती हूँ और मुझे पता है कि मंदिर तक का रास्ता मुझे पास ऑन करना है, तो मैं यहाँ से थैंक यू बोलते हुए चलूंगी मंदिर तक, तो वहां तक मंजिल मुझे पता चल जाएगी, आगे जो भी काम है वो मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे अपनी कोई भी मंजिल चुन ले,
आप घर से किचन तक भी अपनी मंजिल चुन सकते हो। जितनी भी बार चलो तो एक डेस्टिनेशन तक आपको थैंक यू करते हुए ही जाना है और अपने पैरों में वो गलीचा बिछाते हुए ही चलना है। राइट। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। जी, तो यदि आपको लग रहा है कि हाँ, करने से पहले कैसा लग रहा था, आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद पहले आपको बहुत सारी चीजें लग सकती कि ये आपको बहुत सिंपल है, क्या है इसमें तो बड़ी बात, इजी है, ये है। लेकिन इमोशन, सबसे बड़ा गेम कौन सा है? आपके भाव और आपकी भावना। आपके इमोशन और इमोशंस में कितने ज्यादा आप अंदर तक वाइब्रेट कर पा रहे हो, उसको फील कर पा रहे हो। तो जब आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आप दूसरी जो अदर एक्टिविटी में जो डिस्ट्रैक्शन था, सबसे पहले तो वो आपका हट जाएगा, फोकस एक चीज पे आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोला ना कि इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि मुझे थैंक यू बोलना है, और जैसे आप इसको करते जाओगे और जो चीजों से आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ ना, उसके बदले जो पॉजिटिविटी आप गेन करोगे, जो आपके खाते में आएगी, वो आपको कहीं अधिक खुशी आपको महसूस होगी। अगर आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको इमीडिएट बेहतर फील कराएंगे। अगर आप इस वक्त बेहतरीन अच्छा महसूस भी कर रहे हो, तो ये आज जादुई कदम उन भावनाओं की इंटेंसिटी को और ज्यादा हाई लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, गारंटी। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा, और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जी, तो सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए अभ्यास 90 सेकंड तक बोला गया है, लेकिन अगर नॉमिनल लो तो एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है, वेरी इजीली। मतलब काफी, जिसको प्रॉब्लम भी है ना, तो वो भी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम ले लेता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझाने की बात यह है कि सिर्फ कदम गिनना नहीं है कि 100 तक ही, एक आपको सिर्फ डेस्टिनेशन अराउंड एस्टिमेट ले लेना है कि यहाँ तक मेरे 100 कदम हो जाएंगे। 90 सेकंड तक बोला है, तो आप 1-1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना चाहे उतना ये कर सकते हो। सिर्फ अपनी मंजिल चुन ले कि यहाँ से लेके वहां तक मुझे 100 कदम लेने हैं। और ये अभ्यास अगर आप किसी पार्क में जाके कर सको, अपने बिल्डिंग के टेरेस पे कर सको, तो भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको वो फीलिंग भी महसूस होगी। अगर पार्क में करोगे तो बहुत ब्यूटीफुली, मतलब आराम से आप कर सकते हो। राइट लेफ्ट आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन होगा भी नहीं, आपको सिर्फ वॉक करना है। तो वैसा आप कर सकते हो, तो और ज्यादा अच्छे से फर्क पड़ेगा। और कदम बढ़ाते टाइम आपको काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि आपके एहसास को के लिए, मतलब इमोशंस के लिए, आप जब काउंटिंग में रुक जाओगे ना, 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो आप सिर्फ काउंटिंग ही करते रह जाओगे। जो एहसास, जो फीलिंग फील करनी है वो नहीं होगी। तो काउंटिंग पे ध्यान नहीं देना है, और जो आपको कदम बढ़ाना है उसके साथ जो थैंक यू पे फोकस करना है, वही आपको फील करना है। जी, जब आप हाँ जी, कंटिन्यू। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है, और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था।
तो जब आज का अभ्यास पूरा होगा तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार ऑलरेडी कह चुके होंगे। और जीवन में, अपने जिंदगी में आइंस्टाइन ने ये हर दिन किया था। कंपलसरी उनका रूल था कि मुझे ये करना ही करना है। एटलीस्ट 100 बार तो वो खुद को याद दिलाते थे कि मैंने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। तो यही चीजों ने उन्हें महानतम, मतलब वैज्ञानिकों की कैटेगरी में, कि आज भी हम उनके जाने के बाद हर जगह जहां पे भी एग्जाम्पल दिया जाता है, उन्हीं का दिया जाता है। ऐसे हजारों लोगों का दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपलसरी ये स्ट्रक्चर अपनी जिंदगी में बनाया, और इसी स्ट्रक्चर, इसी हैबिट, आदत ने उन्हें महानतम की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया। तो हम लोग भी बन सकते हैं अगर आपने भी ऐसे किया तो। सो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 90। तो इस तरीके से सबको ये करना है। और आज का हमारा ये छोटा सा लेकिन बहुत इफेक्टिव चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरीके से आपका फोकस रहना चाहिए, राइट। पता चलेगा आपको कि फोकस कैसे करना है। तो एक मंदिर होता है और एक लेडी जाती है उसमें। तो वो लेडी देखती है अपने आसपास की औरतों को, अरे उसकी तो पीली साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पता नहीं कहाँ से लाई होगी उसने। मंदिर में भगवान जी है, जा रही है दर्शन और पूजा करने के लिए, लेकिन सब जगह फूल वाले के पास, अरे यहाँ पे तो ये देखो ना, भिखारी बैठा कब से भीख मांग रहा है। हमेशा मैं इसको बोलती हूँ ना, ये मत करना, भीख क्यों मांग रहा है, काम कर, ये कर, वो कर। और आगे थोड़ा बढ़ते मंदिर की घंटी बजाती है, और थोड़ा आगे बढ़ते पुजारी जी को देखती है, और आगे बढ़ती है दूसरे लोगों को देखती है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसने क्या पहना, ये वो ये वो ये वो। और फिर घर पे आके मतलब देखती है कि हाँ, मंदिर जी में तो ऐसा हो रहा था, आज तो एक लड़की आई थी, उसने तो एक हाई नेक का टॉप पहना था, ये वो ऐसा वैसा। मतलब आप जिस पर्पस से जा रहे हो वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप भगवान को, अगर फोकस सिर्फ भगवान पे होता है तो दूसरी चीजें नहीं दिखती। तो ऐसे में वो बोलती है। तो एक बार क्या होता है, एक बूढ़ा पुजारी जी आता है, वो बोलती है कि मेरा तो है ना आजू बाजू में ही ध्यान चला जाता है, मेरा ध्यान फोकस नहीं होता। तो उसने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, तो करेगी? तो कि हाँ मैं करूंगी। तो कि ठीक है, अगली बार मंदिर जाना है, मंदिर जी में आ जाना, मैं कल बताता हूँ कैसे करना। तो वो आई, और जैसे ही वो आई मंदिर में, तो मंदिर की स्पर्शना करते हैं तो हम एक परिक्रमा भी करते हैं, पता है। तो उसके कंसंट्रेशन के लिए उन्होंने क्या किया, एक दिया उसके हाथ में रखा, दिए को जला दिया, और उस दिए के अंदर पूरा तेल डाल दिया, फुल एकदम चलाचल, मतलब पूरा, कि थोड़ा सा भी एक बूंद भी ज्यादा डालो तो नीचे गिर जाएगा। अब उसके हाथ में दिया पकड़ाया, उसको बोला अब ये दिया जलता रहना चाहिए, और तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और अब तू ये दिया ले और मंदिर की 3 परिक्रमा लगा, ठीक है। वो लेडी हाथ में दिया लिया, पूरा ध्यान उस दिए पे, अपने कदमों पे और ऑयल पे, और दूसरा भले कौन गया कौन आया, उसने 3 परिक्रमा की, और परिक्रमा करके दिया लाके पुजारी जी को दिया। अब बोला कि बता, परिक्रमा में चलते टाइम तेरे आसपास कौन था? तो कि मुझे पता नहीं। और तेरे आस सामने से तेरा हस्बैंड गुजरा, तूने देखा? तो कि नहीं, मुझे नहीं पता। और क्या क्या दिखा तुझे? किसी ने कुछ किया, किसी ने कौन सा टॉप पहना था, क्या कलर पहना था, कुछ दिखा? तो कि नहीं। क्यों? रीजन, पूरा फोकस उसका सिर्फ उसी के ऊपर केंद्रित था। तो जब आपका फोकस कंप्लीटली पॉजिटिविटी पे, ग्रेटिट्यूड पे, लव पे, अच्छी चीजों पे फोकस होता है, तो दुनिया का कचरा हमको दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई दे रहा है, कंप्लेंट्स आ रही है, ये हो रही है तो वो हो रही है, तो सोच लो, खुद को चेक कर लो कि आपका फोकस कहाँ जा रहा है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? जी। तो आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा होमवर्क कि कैसे करना है। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम उठाएं। तीसरा, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा,
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग सपना जी। और आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज। जी रिचा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून लिया मैम। गुड आफ्टरनून मैम ये चैप्टर हमारा फेवरेट है और रोज मॉर्निंग वॉक में रोज हम तो क्लैपिंग करते करते थैंक यू कहते हुए चलते हैं, लेकिन एक चीज आई मन में कि जब थैंक यू करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और विचार आने लगते हैं और फिर ध्यान आता है कि अरे ब्रेक कैसे हो गया, थैंक यू फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फिर कहानी से उसका रास्ता मिला, शायद हमें लगता है तेल का दिया लेके जाना पड़ा करेगा सुबह। लास्ट तक एक्चुअली मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी आपको यही बोले एक दिया हाथ में लेके जाना। लास्ट तक क्वेश्चन था, फिर हमने कहा कहानी में आंसर मिल गया तो सीरियसली मैम कैसे जाए सुबह। बताइए, नहीं आंसर बताइए थोड़ा सा कि दिमाग दूसरी जगह चला जाता है तो फिर वो थैंक यू ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर ध्यान आता है। अच्छा, फिर हमने कई बार ये भी सोचा कि देखते हैं कहाँ से ब्रेक आना शुरू होता है, लेकिन फिर भी नहीं दिमाग आपका उधर। नाम मुझे है ना एक्सप्रेस वे रखना चाहिए एक्चुअली। Why you are in so hurry? मतलब क्यों इतना भाग क्यों रहे हो? आराम से भी आप बोल सकते हो। हमें तेज बोलने की आदत है, जल्दी जल्दी बोलते हैं। आदत है, बट आदत बेचारे सामने वाले को तो कुछ पल्ले पड़ना चाहिए कि नहीं। आप बोले जा रहे एटलीस्ट कुछ वर्डिंग्स तो हमको थोड़ा गैप लेके सुनने की आदत है। गिव लिटिल बिट पॉज। आदत को बदला जा सकता है। आप ही ने बोल बोल के आदत डाली है तो थोड़ा अभी रुक रुक के चलने की आदत डाली, ट्राई कीजिएगा। यस मैम, श्योर मैम। जी, नाउ टेल मी, बताइए। तो बताइए मैम, कैसे होता है बीच में ब्रेक आ जाता है तो उसको कैसे सही करें कि कंटिन्यूएशन में रहे वो थैंक यू और दूसरे विचार अगर मन में आ रहे अभी हैं तो तो। आपने बोला कंसंट्रेशन लेवल। ये दिमाग बेलगाम घोड़ा है। घोड़ा मतलब भागता रहता है, भागता रहता है, भागता ही रहता है। एक सेकंड, मतलब हम बहुत बोलते हैं ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये करो, वो करो, कंसंट्रेशन करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये घोड़ा मतलब इतना पावरफुल है कि ऑल द टाइम, और जितनी ही बार घोड़े के ऊपर हमेशा क्या डाला जाता है पता है? उसके गले में बांधा जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट वी कॉल, लगाम। लगाम। नाल तो नाल ऐसे ही घोड़े की लगाम जैसे खींचते हैं ना तो वापस वो रुक जाता है। तो ये लगाम मतलब अवेयरनेस की होती है। भागता रहेगा, उसका काम ही है भागना, तो जितनी बार भागे आपको अगेन वो लगाम खींचना है। और धीरे 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 जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना परफेक्ट होते जाओगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्शन। एटलीस्ट अभी पहले तो देखो हमको पता नहीं चलता था, हम कितने कंटिन्यूस कंप्लेन कंप्लेन करते रहते थे, कुछ भी बोलते रहते थे, कितना नेगेटिविटी में जाते थे, कितना डर, डिप्रेशन, ये वो एंजाइटी में जाते थे। लेकिन अगर पिछले हमने 20-25 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको आ गया है ना एटलीस्ट अपनी कंप्लेन पकड़ना, हमारे इमोशंस को पकड़ना, कहाँ पे अप हो रहा है, कहाँ पे डाउन हो रहा है, सारी चीजें। ये पूरा गेम हमको धीरे 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 धीरे, मास्टर नहीं बने लेकिन समझ में तो आया है ना, छोटे छोटे रूल्स। तो जितनी ज्यादा और प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट आप बनते जाओगे। Got it? हाँ, थैंक यू मैम। और मैम एक शेयरिंग कल वाले को भी लेके, वही मैजिकल टू डू लिस्ट हमारे लिए तो बहुत काम करती है, हमेशा बनाते हैं। जब कुछ काम नहीं हो पाते हैं तो लगता है कि हाँ चलो मैजिकल टू डू लिस्ट बना लेते हैं, और 10 में से 8 काम तभी तुरंत हो जाते हैं। अरे और वाह, क्लास वाले चैप्टर्स भी कि मैग्निफिसेंट आउटकम है या वो मैजिक चेक था, वो सब हमारे लिए तो बहुत परफेक्टली काम करते हैं। सो सुपर। थैंक यू सो मच मैम आपकी टीचिंग्स के लिए। थैंक बहुत यू बहुत रिचा धन्यवाद। जी। थैंक यू मैम। जी थैंक यू। और कौन बताना चाहेगा? यस, एनीवन वांट टू शेयर? नो? जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैडम आज के चैप्टर से एक क्वेश्चन था, शायद सबके लिए वो क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो मैजिक कदम
प्लीज। मैं सुन नहीं पाई, बीच में स्टक हो गया था। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। आज के चैप्टर से रिलेटेड जो आप बताया कि 100 कदम, मैजिक कदम रोज चलने हैं, वो एवरीडे चलने हैं या आज के लिए ही चलने हैं? एवरी डे चलना है। यहाँ पे जो भी आपको सिखाया जा रहा है ना, एवरी चैप्टर आ रहा है, वो हर रोज की प्रैक्टिस के लिए है। इसमें जहां पे जब आपको रिक्वायरमेंट है वो टूल यूज कर सकते हो। अगर 30 के 30 एक्सपेरिमेंट तो आपने अपनी लाइफ में कर लिए ना एवरी डे, तो मतलब आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। अपना बेस्ट वर्जन आप बन सकते हो, हर रोज के लिए करने के लिए है। कभी अगर लगता है कि मैजिकल रिलेशनशिप में कुछ आपको ब्रेक डाउन लग रहा है तो रिलेशनशिप वाले चैप्टर की एक्सरसाइज कर लीजिए। कभी मनी एरिया में लग रहा है तो मनी वाले चैप्टर कर लीजिए। हेल्थ एरिया में ब्रेक डाउन लग रहा है तो हेल्थ के लिए कर लीजिए। आपको कुछ बहुत ऑसम ब्लॉसम खुद को लगना है तो कुछ और चैप्टर जो दिए गए हैं कॉन्फिडेंस के लिए। मतलब आपकी जिंदगी के हर एक सवाल, मैंने बोला ना, जब 30 डेज हमारे कंप्लीट होंगे तो आपकी लाइफ का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको सॉर्ट आउट करना नहीं आएगा। हर एक चीज का आंसर आपको पता होगा। करना या ना करना आपकी मर्जी, कैसे करना नहीं करना वो भी आपकी मर्जी। चॉइस सिर्फ अप टू यू, आपके ऊपर रहेगा। तो थैंक यू। और ज्यादा अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो एवरीडे कर लो। कदम तो वैसे ही उठाते ही हो। जी। यस नो, हर कोई कदम तो उठाता ही है। कि उड़ के जाते हैं सब लोग हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में? नहीं ना। तो बस, तो सबसे बेस्ट यूज क्या कर सकते हो वो कर सकते हो ना आप लोग। थैंक यू बोलते बोलते हुए भी जा सकते हैं। इसमें हमारा जाने वाला क्या है, लेकिन मिलने के लिए बहुत कुछ है। गॉट इट? थैंक यू फॉर थैंक दिस क्वेश्चन जी। दैट्स इट। ओके, सो नो शेयरिंग। कौन बोलना चाहता है फटाफट बताइए, अदरवाइज जैसे विल क्लोज दिस सेशन। कल के चैप्टर से ही लेके था, जैसा इन्होंने आपको बताया ना कि 2 घंटे ये चले गए थे, तो जब ये 2 घंटे गए थे, जो मैंने लिस्ट बनाई थी मेरी, वो 3 घंटे में मेरी भी लिस्ट कंप्लीट हो गई थी। वाओ, सुपर, मैजिकल फैमिली जी। तो शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का दिन भी हमारा बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। कल का एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा मैजिकल होगा। सो कल सब लोगों को अगेन वन मोर टाइम अपना अपना सेल्फी हमारे मोबाइल नंबर पे सबमिट कराना कंपलसरी होगा। सो कल की प्रैक्टिस आज से ही कर लीजिए। कल आपको पार्क में जाना है, क्या करना है हम कल के चैप्टर में देखेंगे और रीड करेंगे। सो थैंक यू वंडरफुल पीपल। आप सभी लोगों के कमिटमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेजिंग सेशन के साथ। कल आप मिलने वाले हो जो धरती माता हम बोलते हैं ना, धरती माता के एक प्यारे से बच्चे से जो हमेशा उसके साथ उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। गॉट इट? सो डोंट रीड चैप्टर इन एडवांस। कल हम इस मिस्ट्री को डिसॉल्व करेंगे, डिस्कवर करेंगे कि कैसे, विद अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Love, light and abundance everywhere. Thank you.